तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच को लेकर। और आज हम देखने वाले हैं बीटीएस विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 14। यानी कि इसमें हम फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर्स था वह था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि हमारे हिसाब से 5 चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 खंड में हम पढ़ेंगे। पहला खंड जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 खंड जो है, उसमें आपका पहला जो होने वाला है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहला खंड आपका समाप्त है। एपिसोड 1 से लेकर के 9 तक कुछ थ्योरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। और एपिसोड 10 में जाकर के आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 50 से 51 क्वेश्चंस हैं। आप उसको पूरे थ्योरीज को पढ़ करके उसको देखिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 हम समाप्त कर चुके हैं और एपिसोड माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 देख रहे हैं। उसमें एपिसोड 11, 12 और 13, ये 3 एपिसोड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम देखे थे विद्युत विभव, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, समविभवी सतह, ये सब हम लोग देख चुके हैं। एपिसोड 14 में हम फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव आपका किसी भी काइंड ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, लॉन्ग के लिए, 2 मार्क्स के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हम इसको शॉर्ट में भागेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस डील करने के दृष्टिकोण से भागेंगे। लेकिन जब विश्वास बैच का सफलता एक्सप्रेस बैच स्टार्ट होगा, उसमें डिटेल से सारा कुछ बताया जाएगा। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहला सवाल होता है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो सबसे पहला सवाल जब उठता है तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे विद्युत का बात चल रहा है, मतलब किसका बात चल रहा है, आवेश का बात चल रहा है। और द्वि मतलब क्या हो गया, दो। द्वि मतलब क्या हो गया, दो। ध्रुव मतलब हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। यानी कि आवेश के 2 ध्रुव का चर्चा चल रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले जो हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा उस पर रिवाइंड करें अगर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, तो हम लोग प्लस चार्ज अगर यहाँ पे है तो इसके कारण यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सीख चुके हैं, विद्युत विभव निकालने के लिए सीख चुके हैं। और कहता है कि इसके चारों तरफ जैसे ही चार्ज आता है, मान लो क्यू, तो इसके चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके अंदर अगर किसी पॉइंट पर आप मान लीजिए स्मॉल क्यू आ जाए तो ये बल भी अनुभव करता है। तो हम लोग एफ भी निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब कहता है कि दोनों के बीच कुछ ऊर्जा भी संचित हो जाता है, तो ऊर्जा भी निकालने के लिए सीख चुके हैं। इसी दौरान हम यह देख चुके हैं कि जब हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो वहां पर चार्ज कुछ भी हो, प्रकृति कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि एक Q1 चार्ज यहाँ पे है और एक Q2 चार्ज यहाँ पे है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, यानी Q1 इंटू Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि R। अब कहता है कि यहाँ पे चार्ज कुछ भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस दोनों रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो देखने वाले हैं वो एक अलग मामला है, एक अलग मैटर है। मतलब एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, परिमाण का कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अब देखने वाले हैं, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो 2 ध्रुव यहाँ बन रहा है, एक प्लस वाला ध्रुव और एक माइनस वाला ध्रुव। तो कहता है कि इसके बीच की दूरी R हम मान लेते हैं, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। यानी
कि दो चार्ज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट चार्ज हम बात कर रहे हैं, अपर लेवल पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग बोर्ड मॉडल लेवल का अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट चार्ज प्लस रहेगा, एक पॉइंट चार्ज माइनस रहेगा, दोनों के बीच का दूरी r रहेगा, एक का परिमाण q है तो दूसरा का परिमाण भी q है, और इस तरह से इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसका परिभाषा अगर डालना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो देखिए इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। इसका परिभाषा अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि दो विपरीत प्रकृति, दो विपरीत प्रकृति, दो विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश, के आवेश कुछ दूरी पर व्यवस्थित हों, कुछ दूरी पर व्यवस्थित हों, दूरी पर व्यवस्थित व्यवस्थित हों तो व्यवस्थित हों तो इस निकाय को ही, इस निकाय, निकाय बोले तो सिस्टम, सिस्टम को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि यह कोई भौतिक राशि नहीं है जिससे कि इसका कोई मात्रक हो जाएगा चाहे बीमा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मनुष्य एक प्रकार का सिस्टम है, इसका द्रव्यमान, इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल, ये सब इससे जुड़े हुए भौतिक राशि होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग द्विध्रुव जब देखते हैं तो द्विध्रुव आपका भौतिक राशि नहीं होता है, लेकिन द्विध्रुव से संबंधित बहुत सारे भौतिक राशि होते हैं, जैसे द्विध्रुव की शक्ति, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये सब घटनाएं जो है इससे जुड़ी हुई जो होती हैं उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव से संबंधित भौतिक राशि। अब यहाँ पे कहता है कि जब ये द्विध्रुव बन गया है तो इसको सिस्टम के तौर पे दिखा देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आपका जो होता है जस्ट मिनट, इसको अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, अब हम पेज को अलग कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं पेज को। तो यहाँ पर आप इसको जब देखना चाहेंगे तो क्या होगा, सो देखिए एक मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, सॉरी एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, ये परिमाण में मान लीजिए Q है, ये परिमाण में Q है। इस दोनों को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है, कुछ टर्म को ध्यान में रखना है, यानी कि द्विध्रुव से संबंधित कुछ टर्म को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि द्विध्रुव हो गया और दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। और इस दोनों ध्रुव के बीच में एक पॉइंट हम लेंगे, मान लो O है, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, अब कहता है कि हम लोग यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स निर्धारित करते हैं तो ये आपका ध्रुव है, यानी धन ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, पॉजिटिव डायपोल, पॉजिटिव पोल है, और ये आपका निगेटिव पोल है यानी कि ऋण ध्रुव है, ऋण ध्रुव है यानी निगेटिव पोल है। तो ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव से संबंधित ये है। अब कहता है कि एक चार्ज अगर है तो उसके ताकत को हम लोग कूलम से दिखाएंगे या स्टेट कूलम से दिखाएंगे। मतलब सिंगल चार्ज का ताकत अगर दिखाना है, शक्ति दिखाना है, तो हम लोग कूलम से दिखाएंगे, यहाँ भी कूलम से दिखाएंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। लेकिन जब हम दोनों के सम्मिलित ताकत को दिखाएंगे तो वो कहलाएगा द्विध्रुव की ताकत, यानी द्विध्रुव की शक्ति या द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म पैदा करेंगे, उसको क्या देख रहे हैं, सो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म पैदा करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग पीई वेक्टर से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि पहले तो विद्युत द्विध्रुव का जो शक्ति होगा, तो ये विद्युत द्विध्रुव है और आघूर्ण का मतलब है एक तरह से शक्ति। तो विद्युत द्विध्रुव के शक्ति को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करेंगे उस भौतिक राशि को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जिस तरह से चुंबक होगा तो चुंबक का भी एक शक्ति होगा, तो उसको बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से आप आइए, इसका परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें द्विध्रुव जो बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, तो एक प्लस चार्ज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। दोनों के बीच का दूरी क्या रहेगा, आर या डी कुछ भी, और दोनों के बीच का सेंटर जो होगा वह पोल कहलाएगा। तो यानी कि ओ मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और याद रहे दोनों के बीच की दूरी को हम 12 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि ये तो आर है ही, इसके अलावे हम 12 भी इंडिकेट कर सकते हैं। जनरली हम आगे जो क्वेश्चंस डील करेंगे उसमें दोनों के बीच का दूरी हम लोग 12 ही मान के चलेंगे, इसलिए कि अगर हम दोनों के बीच की दूरी r मानेंगे तो सेंटर से इसका दूरी r/2 कहलाएगा, सेंटर से इसका दूरी r/2 कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच का दूरी 12 मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l कहलाएगा। तो कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए अक्सर हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी को क्या लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है, अब कहता है कि ये सिस्टम है, अब कहता है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका कुछ तो शक्ति होगा। तो शक्ति क्या है हम लोग थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की शक्ति, विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को दर्शाने के लिए, शक्ति को दर्शाने के लिए, अब वो शक्ति हम नहीं बोल रहे हैं यांत्रिक शक्ति, विद्युतीय शक्ति, वो सब नहीं बोल रहे, शक्ति मतलब शक्ति को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का, जिस भौतिक राशि का, भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण कहलाता है, कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। यहीं लिख देते हैं, यह एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मान यहीं पे लिख देते हैं, इसका मान, इसका मान किसी एक आवेश के परिमाण, तो परिमाण मान लो यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, किसी एक आवेश का परिमाण, या तो क्यू लो यहाँ भी क्यू है, तो हमको प्रकृति से मतलब नहीं है, केवल एक परिमाण चाहिए, या तो यहाँ का या तो यहाँ का, दोनों नहीं, केवल एक जगह का, दोनों तो बराबर है। इसका मान, इसका मान किसी, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण एवं, एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेश, दोनों आवेश, दोनों आवेश के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू को समझिए। हमने कहा कि ये एक जो राशि है, यानी कि कैसा राशि है भाई, तो ये जो राशि है ये कैसा राशि है, सदिश राशि है।
कैसा राशि है? सदिश राशि होता है। संकेत इसका क्या होता है, मैंने क्या चीज़ से इंडिकेट कर सकते हैं? तो इसको इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग पीई वेक्टर से। इसके परिमाण को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? केवल पी से। ठीक है। अब कहता है पी बोलो या पीई बोलो। अब कहता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, या फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला यानी कि सूत्र। सूत्र अगर बात करते हैं तो पीई वेक्टर बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण गुने दोनों के बीच का दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी 2l ले लेते हैं। तो यहाँ चूंकि वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं। ये तो अदिश राशि है, इस पर वेक्टर नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q गुने r वेक्टर भी लिख सकते हैं, या कोई लिखेगा q गुने d वेक्टर भी लिखेगा। यानी अलग अलग राइटर अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। अगर इसका परिमाण हमको निकालना होगा तो पीई बराबर सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 2ql। क्या लिखेंगे? 2ql। या क्या लिख सकते हैं? q गुने r यानी qr, या क्या लिख सकते हैं? q इंटू डी। ठीक है। तो ये परिमाण के लिए हो गया और ये वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया। अब इसका आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट देखिए, इसका होगा कूलम्ब, इसका होगा मीटर, क्योंकि ये आवेश है और ये दूरी है। इसका हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। अब कहता है इसकी बीमा क्या होगी, यानी कि डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन आप देखिए क्या हो जाएगा, खुद से निकालिए। इसका बीमा होगा 80 और इसका बीमा होगा L। इसी को स्टाइल मार के हम लोग क्या लिख सकते हैं? LAT भी लिख सकते हैं, LTA भी लिख सकते हैं, जो भी है TAL भी लिख सकते हैं। तो जनरली ये होता है। ठीक है। पूछेगा इसका दिशा क्या होता है भाई? जब सदिश राशि है तो कुछ तो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। इसका दिशा हो जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है। जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो डायपोल मोमेंट वहाँ भी होगा, विद्युत द्विध्रुवागुण वहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव से निगेटिव। फिजिक्स में हम लोग लेंगे निगेटिव से पॉजिटिव। हालांकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई संघर्ष दोनों में नहीं है, बस विचारधारा का फर्क है। फिजिक्स में हम लोग निगेटिव से किधर मानते हैं? पॉजिटिव। और ये केमिस्ट्री में आएगा पॉजिटिव से निगेटिव। अब कहता है कि ये एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अगर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जितने भी परमाणु अणु लेवल होते हैं वहाँ पर ये अक्सर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें H2O की, अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से कि ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसके बीच 104 दशमलव समथिंग डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है। तो ये प्लस का काम करता है और ये माइनस का, ये प्लस का काम करता है, ये माइनस का। तो ये एक डायपोल बनेगा। तो इसका हम लोग दिशा जो दिखाएंगे निगेटिव से किधर दिखाएंगे? पॉजिटिव। इसका दिखाएंगे निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री में पॉजिटिव से किधर दिखाया जाएगा? निगेटिव के तरफ। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं NaCl का कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए कि Na+ है, ये Na+ का काम कर रहा है और ये Cl- का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच तो कुछ दूरी होगा ही। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो निगेटिव से किधर? पॉजिटिव। यानी कि ये बॉन्डेड होता है, यानी कि एक तरह से बंधा हुआ होता है। तो इस तरह से ये प्रयास करता है, पदार्थ को कुचालक बनाने की कोशिश करता है, मैंने चार्ज को फ्री नहीं छोड़ता है। और फ्री नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि दिक्कत है। जब ये आप जानते होंगे कि ठोस नमक जो होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है वह बैड कंडक्टर होता है, मतलब कि क्या कहा जाएगा उसको, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। और H2O शुद्ध जल भी जो होता है वह आपका कुचालक होता है। ये आपको जानकर अचरज होगा कि डायपोल के कारण ही ये गुण आ जाता है कि चार्ज फ्री नहीं होता है, और जब तक चार्ज फ्री नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। तो शुद्ध जल भी आपका बैड कंडक्टर होता है, ठोस नमक भी आपका बैड कंडक्टर होता है, यानी धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। कुछ और भी एग्जिस्टेंस आप देख सकते हैं। इसमें कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो ही होगा। अगर हम कुछ इस प्रकार से भी देखें तो ये ग्रुप ऑफ डायपोल भी होता है। मान लीजिए कि आधे पर हम
प्लस दे दिए और आधे पर माइनस दे दिए। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट कट होगा ये प्लस वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट कट होगा ये आपका नेगेटिव वाला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ दूरी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पर अगर एलिमेंट कट करेंगे इसके अगेंस्ट में यहाँ कट करेंगे तो ये प्लस का काम करेगा, ये माइनस का काम करेगा। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे आर का मान, यहाँ पे आर जो है अलग अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ R1 मान लेते हैं तो यहाँ पे R2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन यहाँ पे इधर हो जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ डायपोल भी समाज में मिलता है, प्रकृति में मिलता है, ठीक है। तो ये हम अभी तक जो देखे, एक बार अगर ब्रीफ आइडिया ले लें तो क्या हम कहना चाह रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। हमने आपसे पहले कहा कि अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? तो दो आवेश है परिमाण में बराबर और प्रकृति विपरीत है, दोनों के बीच कुछ दूरी है, एक जगह पर आ जाएगा तो आवेश तो जीरो हो जाएगा, तो डायपोल बनेगा ही नहीं। ध्रुव होना चाहिए, ठीक है। तो ध्रुव होगा तो डायपोल मोमेंट भी होगा। तो इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो वही परिभाषा में हम लोग क्या लिख चुके हैं, गौर से देखिए। कहता है दो विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेश कुछ दूरी पर व्यवस्थित हों तो इस निकाय यानी सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब कहता है कि विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ आइडियाज हम लोग लेते हैं। तो कहता है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसको दोनों को मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। दोनों का मध्य बिंदु जो होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल, और इसको प्लस ध्रुव बोलेंगे, इसको माइनस ध्रुव बोलेंगे। अब कहता है कि इस द्विध्रुव का कुछ क्षमता होता है, ताकत होता है, शक्ति होता है, तो उसको दर्शाने के लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए ये ध्यान रहे कि यहाँ पे इस चैप्टर इस टॉपिक को आप बारीकी से ध्यान दीजिए क्या है। हालांकि ये डिटेल ही हो गया एक तरह से कहा जाएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा। तो ये देखते जाइए हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। हमने कहा कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कहता है विद्युत द्विध्रुव की शक्ति, मतलब सबसे पहले एक प्लस चार्ज लिए क्यू, माइनस चार्ज लिए क्यू, दोनों के बीच का दूरी क्या है आर, दूसरे तरीके से क्या ले लिए 12, ये हो गया मध्य बिंदु। कहता है कि इसके ताकत को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, तो कहता है कि एक चार्ज का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी को गुना कर देते हैं तो इसकी शक्ति निकल जाती है। तो कहता है कि ये एक भौतिक राशि होता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसका मान किसी एक आवेश के परिमाण एवं दो आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो राशि कैसा पकड़ा गया, अदिश। राशि कैसा पकड़ा गया, अदिश सॉरी सदिश। संकेत क्या होता है, तो पी वेक्टर या पी वेक्टर। सूत्र क्या होता है, इसका मान क्या होता है, पी वेक्टर बराबर क्यू यानी किसी एक आवेश का परिमाण क्यू गुने 2l, या इसी को बोल सकते हैं क्यू गुने आर वेक्टर या क्यू गुने डी वेक्टर। परिमाण निकालेंगे तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं 2ql। तो जहां कहीं भी 2ql रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं पीई या केवल पी, क्यू आर लिख सकते हैं या क्यू डी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट पूछेगा तो ये चार्ज है, चार्ज का मात्रा क्या होता है कूलम, और 2l का मात्रा क्या होता है मीटर, मतलब एक तरह से दूरी है तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन होता है 80, इसका डायमेंशन होता है l, तो 80 गुने l तो क्या हो जाएगा LAT। दिशा क्या होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एग्जिस्टेंस इसका कहाँ कहाँ मिल जाता है प्रकृति में, तो हर एक जगह जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग सभी जगह पर आपका वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे H2O लेते हैं तो H2O में आप देखेंगे H2O में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है H2O मॉलिक्यूल्स का। लगभग 104 डिग्री के आसपास होता है इसका एंगल, बॉन्ड एंगल। तो आपका जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव का काम करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव का काम करता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस इसमें मौजूद है। तो ये एक डायपोल का काम करेगा, इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से किधर पॉजिटिव होगा। अब कहता है यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इस तरह से डायपोल जो है अणु में मौजूद होते हैं। जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच कुछ दूरी होता है, तो इसका मतलब ये डायपोल में बना हुआ है। डायपोल बना हुआ है तो प्रकृति में डायपोल है, उसी का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। फिर कहता है
कि Na+, तो ये व्यवस्था जो है आपका डायपोल है। याद रहे कि जहाँ जहाँ डायपोल मौजूद है समझ जाइए कि वो उसको बैड कंडक्टर की तरफ ले जा रहा है, यानी बैड कंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा तरीके से भी डायपोल आपका मौजूद होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा दो चार्ज ही कुछ दूरी पर रहेगा तो डायपोल होगा। आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर आधे पर हम प्लस दे दिए और आधे पर माइनस दे दिए, मतलब कोई रड है उस पर दे दिए, तो यहाँ पे कई डायपोल्स का ये गुच्छा बनेगा। मतलब आपका यहाँ पर हम कट किए तो यहाँ पे बन गया, यहाँ कट किए तो यहाँ बन गया, उसी तरह से यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तो ढेर सारे डायपोल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, और दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस का मामला। ठीक है, अब आगे जो हम देखने वाले हैं वह है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, और भी टॉपिक्स आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक हम रखते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखेंगे कि हम कैसे इसका सवाल डील कर सकते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड सवाल हम देखे देंगे, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय BTS।